वहाँ पर उपस्थित परम पूज्य श्री महानंदेश्वर जी और हमारे बड़े भाई लिखे हैं कृपा भैया, जो एक्चुअली हमारे पिछले 20-25 साल गुरु भाई भी हैं। मेरा तो उनका रिश्ता एक अभिनेता और नेता का नहीं, गुरु भाई का जो है वो नाता है। और माता शीतला चौकिया धाम में हमारी पधारी हुई सभी माताएं बहनें सबको नमन करता हूँ। और जो एक युवा शक्ति के रूप में जिस तरीके से माता शीतला चौकिया धाम की शोभा को बढ़ा रहे हैं, एक एक सर का मैं सर झुका के नमन करता हूँ। दीपावली आपके जीवन में दीपावली का मतलब ये होता है कि आप अपने अंतर मन के एक एक दीपक को मन में प्रज्वलित करके शांत रहे। विनय जी, अब परेशान ना होइए, आप ही ने सबको बुलाया और जिसको जहाँ स्थान मिले वो कहीं पे खड़े रहिए। सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ। उपस्थित जितने भी हमसे जो हमारे अग्रज हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, सामने जो उम्र में बड़े हैं, सामने जो उम्र में बड़े हैं, सामने जो उम्र में बड़े हैं, सबके लिए मैं ये माता शीतला धाम में माता के नमन करता हूँ कि आपको खूब शक्ति मिले, आपको सद्बुद्धि मिले, आप खूब अपने जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बेस्ट रहे। माता की कृपा सब पर बनी रहे। दीपावली के पावन पवित्र शुभ अवसर पर होते हैं देव दीपावली। पर दीपावली के बाद जैसे अगर आपको एक हिंदी में समझाएं या अपनी जो संस्कृति में समझाएं कि ये जो बल्बियां खड़ी हैं सामने, ये पहले आपके दीपावली मनवाती हैं, उसके बाद फिर अपने लिए दीपावली सब होली मनाते हैं। वैसे ही चौकिया धाम में जिस तरीके से माता रानी पूरे देश के बच्चे बूढ़े नौजवान के अंदर दीप प्रज्वलित करके उनके जीवन के लिए, उनके उन्नति के पथ पर जाने के लिए आपको आशीर्वाद देती हैं। और उसके 15 दिन बाद देव मिलकर सब देव के रूप में अपना अपना मन प्रज्वलित करते हैं, अपने अंदर दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपने आसपास का औरा मंडल सही करने के लिए, ताकि अपने देश का औरा मंडल ठीक रहे, अपने ब्रह्मांड का औरा मंडल ठीक रहे। इसी को तो शुभ दीपावली बोलते हैं कि साल भर आपका मन पवित्र है, आपका तन पवित्र है, आपका धन पवित्र है। और माँ के बारे में कितना क्या बोलूं, माँ तो माँ है, माँ प्रकृति है, माँ नेचर है। माँ के बारे में, माँ के 4 रूप हमने जीवन में देखे हैं। एक माँ कभी पुत्री के रूप में बनती है, माँ पत्नी के रूप में आती है, माँ माँ के रूप में आती है और माँ बहन के रूप में आती है। आज माँ का दरबार लगा। माँ के दरबार में सिर्फ माँ के 4 रूपों की परिभाषा आप लोगों के सामने माँ के लिए, माँ के चरणों में रखना चाहता हूँ कि माँ जब अलग अलग रूप में होती है, जब पुत्री के रूप में आती है तो बोलते एक पिता का सौभाग्य होता है और एक पिता बोलते आपके जीवन के बिखरे सूत्रों को एक सूत्र में पिरो दे, उसी को तो सुपुत्री कहते हैं। आपके जीवन में जो हनन आते हैं और हनन को दफन करने के लिए जो सामने बहन बन के खड़ी हो जाए, उसी को तो बहन कहते हैं। और बोले आपके जीवन को पतन से बचा ले, उसको पत्नी कहते हैं। और जब कोई भी काम ना आए तो आपके सामने जीवन की समस्याओं के सामने खड़ी होकर खुले आसमान को चुनौती दे दे, उसी को तो माँ बोलते हैं, माँ। तो मैं हर सुपुत्री को प्रणाम करता हूँ, हर बहन को प्रणाम करता हूँ
और सबकी पत्नियों को, अपनी अपनी पत्नियों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। सबकी पत्नी ठीक रहे, सब आप ठीक रहें, क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी होती है, वो जीवन का, आपके जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा होती है। और जब तीनों को मिला के जब बोलते हैं तभी तो एक माँ बनती है, और माँ प्रकृति होती है, उसी के अंदर जलवायु, अग्नि, धरती, आकाश, पाताल होता है। इसमें श्रद्धा जब तक आपकी बनी रहेगी, जब तक आप श्रद्धा से इसको आप नमन करते रहेंगे, जीवन में किसी भी मोड़ पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, माँ के प्रति अगर आपको श्रद्धा है, दुनिया आपको श्रद्धा से ही देखेगी। आपका अपमान कहीं भी नहीं होगा, और जहाँ भी आपका अपमान होगा, माँ आपका सम्मान का धनुष लेके आपके सामने खड़ी हो जाती है और आपके माथे पर तिलक जीत का लगवाती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ माता शीतला चौकिया धाम के इस पावन पवित्र प्रांगण में आके, जिस तरीके से आज मुझे पहली बार मंदिर देखने का मौका मिला। आज तो मैं एक गेस्ट के रूप में मुझे आने का सौभाग्य मिला है, लेकिन वादा करता हूँ कभी इस बार निकला तो माता के चरणों में एक दास बन के मैं भी यहाँ पे माथा टेकना चाहूँगा, मैं भी आशीर्वाद लेके जाना चाहूँगा। दोस्तों, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण धरती है। जिस दिन इस धरती का इतिहास आप लोग समझ जाएंगे, ये धरती ऐसी धरती है जो कलाकारों की धरती है, पत्रकारों की धरती है, कथाकारों की धरती है, गीतकारों की धरती है, चित्रकारों की धरती है, निर्माणकारों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। और मैंने आज गांव में भी बोला, मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूँगा कि एक आपका जन्म धाम होता है जहाँ आपके डीएनए के आपके माता पिता रहते हैं, और एक उसके बाद में आपका शिक्षण धाम आता है जहाँ से आप शिक्षा पूरी करते हैं। उसके बाद में आपका कर्म धाम आता है जहाँ पे आप अपनी जीवन लीला पे आजीविका चलाने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए आप दिन रात संघर्ष करते हैं। उसके बाद जब कर्म धाम की यात्रा जब आपको अच्छी तब लगती है जब आपके सर पर गुरु धाम का आशीर्वाद होता है, और गुरु धाम का जब आपका आशीर्वाद मिल जाए तो उसके बाद में कुल धाम आपके ऊपर फूलों की वर्षा। जब तक गुरु खुश नहीं होगा तब तक कुल धाम, कुल देवता आपका खुश नहीं होगा। जब कुल भूमि आप पे खुश हो जाएगी तो उसके बाद दिव्य भूमि का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और दिव्य भूमि जब आपसे खुश हो जाएगी तो उसके बाद में बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें बोलते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि भिक्षाम देहि च पार्वती। वो बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा धाम आपके लिए। तो जहाँ अन्नपूर्णा धाम आपके पास हो, जहाँ पे इतने बड़े टैलेंट जिसको बोलते हैं बुद्धिजीवियों से लेकर साहित्यकारों ने अपनी पूरी दुनिया में अपनी धर्म ध्वजा के माध्यम से, अपनी कर्म ध्वजा के माध्यम से, अपने सुकर्मों के माध्यम से अपना झंडा पूरे देश में अलग अलग तरीके से गाड़ा है। उन सबको सैल्यूट करता हूँ और इस पूर्वांचल की धरती को नमन करता हूँ। सभी माताओं बहनों को नमन करता हूँ। सभी अपने युवा, जितने भी युवा हैं, आज से आप ये सोचो कि आप भारत के ही नहीं पूरे विश्व के एक बहुत महत्वपूर्ण युवा हो। आप देखना, जिस दिन ये आपके अंदर अफर्मेशन आने लगी कि मैं पूर्वांचल को नहीं, मैं भारत को बिलोंग करता हूँ, पूरे दुनिया का मैं युवा हूँ, उस दिन दुनिया का प्रतिनिधित्व आप में से कोई न कोई करता मिलेगा। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि माता रानी आपको कृपा बनाए रखे। धन्यवाद देता हूँ मुझे बुलाने के लिए त्रिपाठी साहब, विनय जी, हमारे महान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सतीश कृष्ण तिवारी जी इधर गए, ये इधर है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशाल भारद्वाज, सब युवा साथी हैं जिन लोगों ने ये इतना अच्छा धर्म का प्रांगण बना के माता के चरणों में मुझे भी दो शब्द बोलने का मौका मिला। और आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। माता के चरणों में बहुत सारी मुझे आशीर्वाद, मेरी लगभग 200-250 फिल्मों में, जिसमें बहुत सारी लीड भूमिकाएं हैं, बहुत सारी कॉमेडी भूमिकाएं हैं, बहुत सारी नेगेटिव भूमिकाएं हैं, लेकिन माता के चरणों में आया हो तो बस मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। कोई भी आगे बढ़ा जाता है, ये दो अक्षर का एक ही नाम, लाइफ में दो इस्लाम। क्रिकेट का गेम देखना, क्रिकेट का गेम, किसी का गेम बजाना। मैं हूँ छोटा
एक बार क्योंकि बात